स्वागत है आपका ज्योग्राफी के क्लास नंबर 3 में। बात कर रहे थे हम लोग वर्ल्ड मैप की। सबसे पहले आपसे क्षमा चाहेंगे, क्यों? क्योंकि 3 दिनों से वीडियो नहीं आ पा रही थी, क्योंकि बिजली की समस्या होने के कारण 3 दिन से लगातार वीडियो नहीं बना पा रहे थे। लेकिन कोई बात नहीं है, आज बिजली की समस्या ठीक हुई है और हम लगातार ही आपके लिए एकदम तुरंत ही वीडियो लेके आ रहे हैं ताकि आप लोग को बता पाए। तो हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड मैप की क्लास नंबर 3 की, यानी वर्ल्ड मैप हम लोग पढ़ रहे थे। तो जो बच्चे नए यहाँ से जुड़ रहे हैं वो पीछे के 2 क्लास करके आएँ, ठीक है, और तब तीसरा क्लास करें। डायरेक्ट तीसरा क्लास करने पे आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। पीछे के 2 क्लास करें, उसके बाद आप तीसरा क्लास अभी करें। क्लियर है? आइए, हम लोग जब वर्ल्ड मैप में देख रहे थे क्या, तो हम लोग नॉर्थ अमेरिका देख रहे थे। हम नॉर्थ अमेरिका बनाना आपको सिखा चुके हैं। जिन बच्चों को नॉर्थ अमेरिका बनाना नहीं आ रहा है वो पिछले की क्लास में, पीछे की क्लास में जाएँ और वहाँ से सीख के आएँ। एक बार हम रिवीजन करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। इस खाड़ी का नाम हम लोगों ने दिया था मैक्सिको खाड़ी। कहिएगा सर खाड़ी मतलब क्या? तो आपको बता दें कि जो 3 तरफ भूमि से घिरा रहता है उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। जो 3 तरफ भूमि से घिरा रहता है उसको हम लोग खाड़ी कहते हैं। जो 3 तरफ सागर या पानी से घिरा रहता है उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। कोई दिक्कत? जो 3 तरफ पानी से घिरा रहता है उसको प्रायद्वीप कहते हैं। जो 3 तरफ भूमि से घिरा रहता है उसको खाड़ी कहते हैं। तो हम लोगों ने कहा था इसका नाम मैक्सिको की खाड़ी, और ये देखिए जो कोना निकला हुआ है इसको हम लोगों ने फ्लोरिडा प्रायद्वीप कहा था। ये हम पीछे के क्लास का रिवीजन करवा रहे हैं। किसी बच्चों को अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो कृपया करके पीछे की क्लास जाके देखें। 2 वीडियो आपके इसी चैनल पे उपलब्ध है, ठीक है। और नीचे का प्रायद्वीप का नाम हम लोगों ने रखा था युकाटान प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? युकाटान प्रायद्वीप। क्लियर है? युकाटान प्रायद्वीप। ऊपर वाला प्रायद्वीप का नाम है फ्लोरिडा प्रायद्वीप। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे ये भी कहा था कि ये ग्रीनलैंड है, और जल संधि भी बताया था। इस जल संधि का नाम था डेविस जल संधि। कौन सा जल संधि? डेविस जल संधि। और इधर भी हम लोग आपको एक जल संधि बताया था, इधर एशिया हो जाता है, और एशिया के इधर एक जल संधि हम लोगों ने आपको बेरिंग जल संधि बताया था। कौन सा जल संधि? बेरिंग जल संधि बताया था। इतना आपको हम बता चुके थे। यहाँ पे कुछ द्वीप बताए थे जिसका नाम था आलूसियन द्वीप। कहिए ना सर? हाँ, बताए थे। कौन सा द्वीप था? आलूसियन द्वीप। यहाँ पे वैंकूवर द्वीप था, वैंकूवर द्वीप था। और यहाँ पे हडसन की खाड़ी, इस खाड़ी का क्या नाम था? हडसन की खाड़ी। ये सब और पीछे के क्लास का है। ये था आपका कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। कौन सा प्रायद्वीप था? कैलिफोर्निया प्रायद्वीप। ये कैलिफोर्निया की खाड़ी थी। कौन सी खाड़ी? कैलिफोर्निया की खाड़ी, कैलिफोर्निया की खाड़ी। तो ये सब अब हम पीछे के क्लास में आपको बता चुके थे। हम पीछे वाला एक रिकैप करवा रहे थे जो हमने आपको करवा दिया। आज हम पर्वत, पहाड़, पठार, नदी, मैदान के बारे में देखने जा रहे हैं। यानी नॉर्थ अमेरिका में, उत्तर अमेरिका में कौन कौन से पर्वत हैं, उत्तर अमेरिका में कौन कौन से पठार हैं, उत्तर अमेरिका में कौन कौन सी मैदान हैं, उत्तर अमेरिका में कौन कौन सी झीलें हैं, किन पे क्वेश्चन बनता है, किन पे क्वेश्चन नहीं बनता है, इन सब पे हम आपसे बात करने जा रहे हैं। तो जब हम बात करते हैं पर्वत श्रेणी की तो जरा आराम से समझिएगा कि पर्वत श्रेणी का मतलब होता है कंटिन्यू पर्वतों की श्रृंखला। यानी लगातार कुछ, अगर लगातार एकदम पर्वत का चोटी है तो उसको पर्वत श्रृंखला कहते हैं। जैसे समझिएगा बाबू कि लगातार अगर मान के चले कि 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा, 4 बच्चा, 5 बच्चा कंटिन्यू बच्चों का एकदम लाइन लग गया है, यानी वो बच्चों का क्या है? श्रृंखला है। श्रृंखला मतलब होता है लंबा एकदम लाइन लग जाना, क्या कहलाता है? श्रृंखला। जैसे लगातार 10 बच्चों का लाइन, यानी वो क्या हो गया? श्रृंखला हो गया। और मान के चलिए कि हम कह दें कि 10 बच्चों में से राम एक बच्चा है जो सबसे लंबा है, यानी 10 बच्चा जो हो गया उस श्रृंखला हो गया। लेकिन उस श्रृंखला का सबसे लंबा बच्चा कौन हो गया? राम हो गया। जैसे अगर हम बात करें कि कोई एक पर्वत श्रृंखला है तो पर्वत श्रृंखला दैट मीन्स बहुत सारे पर्वत चोटियां, लेकिन उनमें से कोई एक पर्वत चोटी उसकी सबसे ऊंची चोटी होगी। बोलिए ना जी, हाँ कि ना? बोलिएगा तभी समझ में आएगा। समझिएगा कि लगातार पर्वत चोटी होगी तो लगातार कुछ ना कुछ पर्वत चोटी होगी, तो उसको हमने पर्वत श्रृंखला कह दिया। और उन लगातार पर्वत चोटियों में से कोई एक जो सबसे ऊंचा चोटी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? हाईएस्ट पीक कहेंगे। बोलिए ना, हाँ कि ना? अब एक बार कहिए हाँ कि ना? तो बात करें जब हम लोग नॉर्थ अमेरिका की, तो हम लोग सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला, एक बार नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखला। तो सबसे पहले जब हम लोग पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे, यहाँ पे 2 पर्वत श्रृंखलाएं। कितने पर्वत श्रृंखलाएं हैं? 2 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। एक पर्वत श्रृंखला की बात करें तो एक पर्वत श्रृंखला है आपका रॉकीज। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से पूरे पर्वत श्रृंखला जो हम बना रहे हैं,
ये पूरे का पूरे पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? ये जो पूरे आपका बना रही पूरे का पूरे पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? रॉकीज है। क्या नाम है? रॉकीज है। और दूसरा पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है एप्लीचियन। क्या नाम है? एप्लीचियन। एप्लीचियन ये दूसरा साइड में है, इस साइड में है एप्लीचियन। क्लियर है बाबू? अब आप सोच के हमको बताइए कि सर ये तो पर्वत श्रृंखला हो गया, और आपको हमने कहा है कि लगातार अगर लड़कों की श्रृंखला है, यानी लड़कों के समूह को लड़कों की श्रृंखला कहते हैं, लगातार 1 by 1 बहुत सारे लड़के अगर बैठल हैं तो उसको हम लड़के की श्रृंखला कह रहे हैं। यस और नॉट? कहिएगा सर यस सर। अगर हम बात करें कि मान लीजिए कि बच्चों की श्रृंखला, तो लगातार बच्चे बैठे हुए हैं तो बच्चों की श्रृंखला, यानी कोई एक एक बच्चा मिल के ना बना होगा जी बच्चों का श्रृंखला। उसी तरह से अगर हम बात करें कि उत्तर अमेरिका में कोई पर्वत श्रृंखला है तो वो क्या पर्वतों से मिलके ही ना बना होगा पर्वत श्रृंखला? कि ऐसा बात तो बिल्कुल नहीं है कि एगो पर्वत श्रृंखला हो, एगो पर्वत है और वही पर्वत श्रृंखला हो गया, यानी कंटिन्यू पर्वत 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 मिला होगा तब जाके क्या बना होगा? पर्वत श्रृंखला बना होगा। यस और नॉट? बोलिए ना जी। कहेगा हाँ सर, यानी रॉकीज पर्वत में भी कुछ, रॉकीज पर्वत श्रृंखला में भी कुछ पर्वत होंगे, यानी 3 ही पर्वतों से मिलके बना होगा। तो 2-3 पर्वत आप ध्यान रखिएगा कि रॉकीज के ऊपर में ही एक पर्वत श्रेणी पड़ता है, यहाँ जो बना रहे हैं आपका, इस पर्वत श्रेणी का नाम है ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत श्रेणी? ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत श्रेणी? ब्रुक्स पर्वत श्रेणी। उसके बाद इस साइड में जो पड़ता है इसका नाम है अलास्का पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत श्रेणी? अलास्का पर्वत श्रेणी। और नीचे में जो एक पड़ता है इसका नाम है मैकेंजी पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत श्रेणी? मैकेंजी पर्वत श्रेणी। 3 याद रखिएगा। यानी एक बात बताइए सर कि नॉर्थ अमेरिका में पर्वत श्रृंखला की संख्या कितनी है? तो नॉर्थ अमेरिका में पर्वत श्रृंखला की संख्या 2 है। तो कौन कौन है सर? एक है रॉकीज पर्वत श्रृंखला, दूसरी है सर एप्लीचियन पर्वत श्रृंखला। एक पर्वत श्रृंखला का नाम सर रॉकीज है, दूसरे पर्वत श्रृंखला का नाम सर एप्लीचियन है। क्लियर है सर? रॉकीज पर्वत श्रृंखला के आसपास में कुछ और पर्वत श्रेणियां हैं जिनका नाम है ब्रुक्स, अलास्का व मैकेंजी। क्या क्या है सर? ब्रुक्स, अलास्का व मैकेंजी। एक बार और बोलिएगा सर, ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी। वंस अगेन, ब्रुक्स, अलास्का, मैकेंजी। यानी उत्तर अमेरिका में पर्वत श्रृंखलाओं की संख्या कितनी है सर? 2 है। एक हो गया आपका रॉकीज और दूसरा हो गया सर एप्लीचियन। एक हो गया रॉकीज, दूसरा हो गया सर एप्लीचियन। एक हो गया रॉकीज, दूसरा हो गया सर एप्लीचियन। रॉकीज की कुछ सहायक पर्वत श्रृंखला है जिसमें सर कितना नाम है? 3 है। ब्रुक्स है, अलास्का है, मैकेंजी है। कितना है सर? 3 है। ब्रुक्स है, अलास्का है, मैकेंजी है। हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप हमारी बातों को समझ पा रहे होंगे। बात समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट में लिखिएगा, हम और धीरे पढ़ाएंगे। कुछ बच्चों का ये था कि सर थोड़ा सा धीरे पढ़ाइएगा जिससे हम लोग को समझ में आए। हम बोले कोई बात नहीं बाबू, हम आपको धीरे ही पढ़ाएंगे लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेन प्रायोरिटी, माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज दैट कि यू अंडरस्टैंड ऑल क्लास। अगर आप पूरे क्लास समझेंगे तभी हमको अच्छा लगेगा या हम मोटिवेट हो पाएंगे। और अगर आप समझेंगे तो 2-4 लोग को शेयर करके सब्सक्राइबर बढ़वा दीजिएगा। नया चैनल है तो मोटिवेट हम भी हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना? आगे देखिएगा। तो बात कर रहे थे हम नॉर्थ अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाओं की, कितनी है? तो 2 है। एक रॉकीज पर्वत श्रृंखला, एक एप्लीचियन पर्वत श्रृंखला। रॉकीज पर्वत श्रृंखला की सहायक कितनी पर्वत श्रृंखला है? तो सहायक 3 पर्वत श्रृंखला है। कौन कौन सर? अलास्का है, ब्रुक्स है, मैकेंजी है। कितनी है सर? 3 है। कौन कौन है सर? अलास्का है, ब्रुक्स है, मैकेंजी है। कितनी है सर? अलास्का है, ब्रुक्स है, मैकेंजी है। ये 3 पर्वत श्रृंखला किसकी सहायक पर्वत श्रृंखला है? रॉकीज की सहायक पर्वत श्रृंखला है। कोई डाउट है बाबू? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लगातार कुछ लड़के बैठे हुए हैं तो वो लड़कों की श्रृंखला हो गई, लेकिन ऐसा तो उसमें कह सकते हैं ना कि उन लड़कों की श्रृंखला में से जो राम नाम का लड़का है वो सबसे ऊंचा है। हाँ या ना? यानी कहेंगे कि सर लगातार लड़कों की श्रृंखला है तो बोल दिए लड़कों की श्रृंखला है, लेकिन पूछे उन लड़कों की श्रृंखला में से सर्वाधिक ऊंचा लड़का कौन सा है? तो कहेंगे सर्वाधिक ऊंचा लड़का सर राम है। बात समझ रहे हैं ना? नहीं समझ में आ रहा? क्या सर समझ में आ रहा? ऐसे समझिए। तो रॉकीज पर्वत की अगर सर्वाधिक ऊंची चोटी पूछेगा तो रॉकीज पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी जो है आपका, रॉकीज पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी मैकिनले। क्या है? मैकिनले। एक बार बराक ओबामा यहाँ पे घूमने गए थे तो यहाँ की जनजाति का नाम था डेनाली, तो बराक ओबामा ने मैकिनले का नाम रख दिया था डेनाली। क्या नाम रख दिया था? डेनाली। तो जब हम बात करते हैं रॉकीज की, तो रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची, जैसे बात करें मान के चलिए कि हिमालय की, तो हिमालय क्या है? एक पर्वत श्रृंखला है। और हिमालय की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो माउंट एवरेस्ट। उसी प्रकार से रॉकीज क्या है? तो रॉकीज एक पर्वत श्रृंखला है। और बात करें रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी की, तो रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी हो गया मैकिनले या डेनाली। कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? अगर नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप इतना तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है?
1 मिनट हम कैमरा को ठीक कर देते हैं। चले, अब आपको दिख रहा होगा। तो जैसे बात कर रहे थे हम लोग, रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? मैकिनले या डिनाली। कोई तकलीफ नहीं ना? रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है? मैकिनले या डिनाली। अब सेकेंड नंबर में जो हाईएस्ट आता है, एक नंबर में तो हो गया मैकिनले या डिनाली, सेकेंड नंबर में जो हाईएस्ट चोटी आता है उसका नाम है लॉगन। कहिएगा सर आप सेकेंड नंबर क्यों बता रहे हैं? तो हम सेकेंड नंबर इसलिए बता रहे हैं बाबू, यहाँ ध्यान से समझिएगा। यहाँ 49 डिग्री अक्षांश लाइन जाती है। कितना डिग्री? 49 डिग्री अक्षांश लाइन जाती है। कितना डिग्री अक्षांश लाइन? 49 डिग्री अक्षांश लाइन। और 49 डिग्री अक्षांश लाइन के ऊपर में हो जाता है कनाडा। क्या हो जाता है? कनाडा। और 49 डिग्री अक्षांश लाइन के नीचे हो जाता है अमेरिका। क्या हो जाता है? अमेरिका। तो कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि अमेरिका और कनाडा का जो बॉर्डर है वो कितना डिग्री अक्षांश लाइन बनाती है? तो आप कहेगा सर 49 डिग्री अक्षांश लाइन बनाती है। बहुत बारी क्वेश्चन दरोगा वगैरह में पूछा गया है कि कनाडा और अमेरिका की सीमा रेखा कौन सी चीज बनाती है या क्या बनाती है? तो कनाडा और अमेरिका की जो सीमा रेखा है वो 49 डिग्री अक्षांश लाइन बनाती है। कनाडा और अमेरिका की सीमा रेखा कितना डिग्री अक्षांश लाइन बनाती है? 49 डिग्री अक्षांश लाइन बनाती है। कितना डिग्री? 49 डिग्री। अब आइए एक बार रिवीजन करते हैं। रॉकीज कह रहे हैं, उत्तर अमेरिका में पर्वत श्रृंखलाओं की संख्या कितनी है? तो उत्तर अमेरिका में पर्वत श्रृंखलाओं की संख्या कितनी है सर? तो 2 है। एक पर्वत श्रृंखला रॉकीज है, दूसरी पर्वत श्रृंखला एपलीचियन है। रॉकीज की सहायक पर्वत श्रृंखला कितनी है सर? तो 3 है। कौन कौन है सर? ब्रुक्स है, अलास्का है, मैकेंजी। ब्रुक्स है, अलास्का है, मैकेंजी है। ब्रुक्स है, अलास्का है, मैकेंजी है। बोलिएगा मेरे साथ, ब्रुक्स है, अलास्का है, मैकेंजी है। उसके बाद रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम सर मैकिनले है। बराक ओबामा जी यहाँ घूमने गए थे तो उन्होंने इस चोटी का नाम एक और नाम रख दिया था जिसका नाम था डेनाली। यानी रॉकीज पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है सर? मैकिनले है। रॉकीज पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी का नाम क्या है सर? मैकिनले है। कोई तकलीफ नहीं है? आइए आगे बढ़ते हैं। रॉकीज की सर्वाधिक सेकेंड हाईएस्ट ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो लॉगन है। क्या नाम सर? लॉगन है। आप कहेंगे सर लॉगन क्यों बताए? आप कुछ बता रहे थे, आइए देखते हैं। तो 49 डिग्री अक्षांश लाइन से ऊपर कनाडा है और 49 डिग्री अक्षांश लाइन से नीचे अमेरिका है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ क्षेत्र है, ये जो डॉट हम पार रहे, डॉट तो लगा रही है, डॉट ये जो डॉट हम लगा रहे हैं, इसके इधर जो पड़ता है राज्य, इस राज्य का नाम अलास्का है। क्या है? अलास्का है। अमेरिका में टोटल 50 राज्य। कितने राज्य हैं? 50 राज्य। अमेरिका में टोटल कितने राज्य हैं? अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल कितनी है? 50 है, जिसमें से 48 राज्य इसके साथ है। 48 राज्य इसके साथ है। 49वां राज्य ये हो गया आपका अलास्का। 49वां राज्य हो गया अलास्का। और यहाँ पे छोटा सा एक द्वीप है जिसका नाम है हवाई द्वीप। क्या नाम है? हवाई द्वीप। ये अमेरिका का 50वां राज्य है। हवाई द्वीप अमेरिका का क्या राज्य है? 50वां राज्य है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? तो अमेरिका में राज्यों की संख्या टोटल कितनी है? 50 है। अमेरिका में राज्यों की संख्या कितनी है? 50 है। ठीक है। 48 राज्य अमेरिका के एक साथ हैं। 49वां राज्य अलास्का है और 50वां राज्य हवाई द्वीप है। 48 राज्य एक साथ है, 49वां राज्य अलास्का है और 50वां राज्य हवाई द्वीप है। एक बार और 48 राज्य एक साथ है, 49वां राज्य अलास्का है और 50वां राज्य हवाई द्वीप है। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? अब आइए बात करते हैं। तो जो आपकी सर्वाधिक ऊंची चोटी है जिसका नाम आपने मैकिनले बताया है, ये मैकिनले यहाँ पड़ता है। मैकिनले यहाँ पड़ता है, जो हम लगा रहे हैं डॉट, ये लगा रहे हैं डॉट, यहाँ पड़ता है मैकिनले, यानी अलास्का में पड़ता है। रॉकीज की जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है जिसका नाम मैकिनले है, ये पड़ता कहाँ है सर? तो ये अलास्का में पड़ता है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि उत्तर अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो कहेगा नो डाउट सर मैकिनले, क्योंकि रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन है? मैकिनले। तो नॉर्थ अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी मैकिनले होगी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो अमेरिका की भी सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? मैकिनले। कहेगा कहीं से सर, कहे कि अमेरिका तो इससे नीचे है, लेकिन अमेरिका बाबू इससे नीचे 48 राज्य है, लेकिन अमेरिका का ही 49वां राज्य कौन है? अलास्का। और अलास्का में सर्वाधिक ऊंचा चोटी अगर मैकिनले है और अमेरिका का ही 49वां राज्य अलास्का है, तो इनडायरेक्टली मैकिनले किसका सर्वाधिक ऊंची चोटी हुआ? अमेरिका का नहीं हुआ। बात समझ रहे हैं ना कि अमेरिका का 48 राज्य साथ है, यानी आपका 4 गो बेटा साथ है, अब 5वां बेटा अमेरिका में कमा रहा है। अब कोनो कहा कि आपका कौन बेटा डॉक्टर है, तो आप कहेगा 5वां बेटा डॉक्टर है। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? कि कहिएगा कि 4 गो हमारा साथ रह रहा है यही डॉक्टर होगा? नहीं, 5वां जो रह रहा है आपका अमेरिका में, वो भी तो आप ही का बेटा है। अगर वो डॉक्टर है तो आप तो बोलिएगा ना जी कि हाँ हमारा 5वां बेटा डॉक्टर है, जो कहाँ रह रहा है? अमेरिका में रह रहा है। बात समझ में आया कि नहीं आया?
यानी अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो अलास्का की ऊंची, सॉरी ये मैकिनले हो जाएगा। लेकिन वही क्वेश्चन अगर आपसे पलट के पूछ दिया कि कनाडा का बताइए, तो क्या कनाडा का ऊंचा चोटी मैकिनले होगा? तो कहेगा नहीं सर, काहे कि मैकिनले तो अलास्का राज्य में है। बात समझ रहे हैं? मैकिनले तो सर अलास्का राज्य में है, और अलास्का राज्य किसका राज्य है? नॉर्थ अमेरिका, सॉरी अमेरिका का राज्य है। और जब अमेरिका का राज्य अलास्का है, तो सॉरी कनाडा का चोटी कैसे हो जाएगा? आज बुझ रहे ना, कैसे हो जाएगा? तो फिर कनाडा का चोटी नहीं होगा। तो कनाडा का सबसे हाईएस्ट चोटी यहाँ पे है, जिसका नाम है लॉगन, सेकेंड नंबर लॉगन, और ये हो गया आपका फर्स्ट मैकिनले। अब समझ में आया हमने क्यों बताया था? यानी आपको जो मैकिनले या डिनाली बताए थे, ये नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट चोटी है, और सॉरी अमेरिका की हाईएस्ट चोटी है, और पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की भी हाईएस्ट चोटी है। कौन? मैकिनले। लेकिन अगर बात करें दूसरी सबसे हाईएस्ट चोटी लॉगन की, तो वो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन कनाडा की सबसे ऊंची चोटी है। तो एक बार बताइएगा हमको कि नॉर्थ अमेरिका में पर्वत श्रृंखलाओं की संख्या कितनी? तो कहेगा सर पर्वत श्रृंखलाओं की संख्या 2 है, एक रॉकीज पर्वत श्रृंखला, एक एप्लिसियन पर्वत श्रृंखला। क्लियर है? और बात करें रॉकीज की सहायक पर्वत श्रृंखला कितनी है, तो रॉकीज की सहायक पर्वत श्रृंखला 3 है। ब्रुक्स है, अलास्का है, मैकेंजी है। ब्रुक्स है, अलास्का है, मैकेंजी है। बात करें रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी का, तो रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी की बात करें तो रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। क्या है? माउंट मैकिनले है। कौन सी है? माउंट मैकिनले है। रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है। और बात करें सर हम रॉकीज की सर्वाधिक दूसरी ऊंची चोटी का, तो दूसरी सर्वाधिक ऊंची चोटी लॉगन है। अगर बात करें पूरे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो सर वो भी मैकिनले है। रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी, तो सर वो भी मैकिनले है। लेकिन कनाडा की सर्वाधिक ऊंची चोटी सर मैकिनले नहीं है, वो लॉगन है। वो क्या है? लॉगन है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे पठार पे बढ़ते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा। एप्लिसियन पर्वत श्रृंखला है, इसकी भी एक ऊंची चोटी है, जिसका नाम है माउंट मिचेल। क्या नाम है? मिचेल। तो जब कभी क्वेश्चन पूछेगा एप्लिसियन पर्वत श्रृंखला की ऊंची चोटी का नाम क्या है, तो उसका ऊंचा चोटी का नाम होगा मिचेल। यानी एप्लिसियन की भी एक ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है? मिचेल। क्या नाम है? मिचेल। तो बताइए रॉकीज की कितनी ऊंची चोटियां हैं? 2। सबसे नंबर 1 पे है मैकिनले, सेकंड पे है लॉगन। अमेरिका की ऊंची चोटी मैकिनले और कनाडा की ऊंची चोटी लॉगन। एप्लिसियन की ऊंची चोटी मिचेल। कोई तकलीफ नहीं ना? आगे बढ़ा जाए। आइए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले एक चीज और देखिएगा कि अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर जो बनाती है, ये 49 डिग्री अक्षांश लाइन बनाती है। कितना डिग्री अक्षांश लाइन? 49 डिग्री अक्षांश लाइन बनाती है अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर। और बात करें अमेरिका और मैक्सिको के बीच का बॉर्डर, तो रियो ग्रांडे नदी बनाती है। कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। कौन सी नदी बनाती है? रियो ग्रांडे नदी। अब आप ही सोचिए ना, आपके पड़ोस के भाई के बीच में दीवार बनाना होगा, तो आप तो दीवार बना दीजिएगा, लेकिन अगर 2 देशों के बीच में है तो कितना लंबा दीवार बनाइएगा जी? कहीं ना कहीं तो आपको प्राकृतिक सीमा को फॉलो करना पड़ेगा। अब भाई बेईमान निकला पाकिस्तान की तरफ, तो दीवार घुसकवा देगा उधर दूर, और जब दीवार उधर दूर घुसक जाएगा तो फिर आपका दीवार रहेगा कहाँ? बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोले जी समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? आप समझिए। तो रियो ग्रांडे नदी बनाती है मैक्सिको और अमेरिका के बीच का बॉर्डर। रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको और अमेरिका के बीच का बॉर्डर, और 49 डिग्री अक्षांश लाइन अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर। 49 डिग्री अक्षांश लाइन अमेरिका कनाडा के बीच का बॉर्डर, और रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको अमेरिका के बीच का बॉर्डर। रियो ग्रांडे नदी सर मैक्सिको अमेरिका के बीच का बॉर्डर। बोलिए ना जी, रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको अमेरिका के बीच का बॉर्डर, और 49 डिग्री अक्षांश लाइन कनाडा और अमेरिका के बीच का बॉर्डर। 49 डिग्री अक्षांश लाइन कनाडा अमेरिका के बीच का बॉर्डर, और रियो ग्रांडे नदी मैक्सिको अमेरिका के बीच का बॉर्डर। बोलिए ना हाँ कि न? तो कहेगा सर हाँ। तो हाँ, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम पठार पे बढ़ते हैं। आई होप कि आप लोग स्क्रीनशॉट उसका ले लिए होंगे। अब हम लोग पठार देखते हैं, यानी उत्तर अमेरिका के पठार। उत्तर अमेरिका के पर्वत हम लोग देख चुके हैं। पर्वत श्रेणियों की संख्या कितनी थी? तो 2 थी। एक रॉकीज थी, एक एप्लिसियन थी। रॉकीज की सहायक कितनी थी? तो 3 थी। ब्रुक्स था, अलास्का था और मैकेंजी। और उसके बाद रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट मैकिनले थी। मैकिनले का दूसरा नाम डिनाली था। रॉकीज की सेकेंड हाईएस्ट चोटी लॉगन थी। उत्तर अमेरिका की पूरे हाईएस्ट चोटी माउंट मैकिनले। अमेरिका की हाईएस्ट चोटी माउंट मैकिनले। कनाडा की हाईएस्ट चोटी लॉगन। क्लियर है? एप्लिसियन पर्वत की हाईएस्ट चोटी माउंट मिचेल। अमेरिका और कनाडा के बीच का बॉर्डर 49 डिग्री अक्षांश लाइन। अमेरिका और मैक्सिको के बीच का बॉर्डर आपका रियो ग्रांडे नदी। क्लियर है? जब पठार की बात करते हैं तो ये कॉर्नर पे आपका सबसे पहला पठार आता है
जिसका नाम है यूकॉन का पठार। कौन सा पठार? यूकॉन का पठार। तो 1 नंबर में पठार हो जाता है यूकॉन का पठार। बाबू जब पूरे पढ़िएगा तब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन यहाँ से कैसे पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कोलंबिया के पठार कहाँ है, और आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ देगा कि कोलंबिया नदी जो है वो किस पठार से बहती है। तो आपको पूरे पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है ना। यूकॉन के पठार के नीचे आपका सेकेंड पठार जिसका नाम है आपका कोलंबिया का पठार। कौन सा पठार? कोलंबिया का पठार। इसके नीचे आपका एक और पठार आता है जिसका नाम है कोलोराडो का पठार। कौन सा पठार? कोलोराडो का पठार। कौन सा पठार? कोलोराडो का पठार। तो यूकॉन का पठार, दूसरा नंबर पठार हो गया आपका कोलंबिया का पठार। कौन सा पठार? कोलंबिया का पठार। तीसरा नंबर पठार हो गया सर कोलोराडो का पठार। बाबू लिखते रहिएगा मेरे साथ में, लिखिएगा तो याद होगा, नहीं लिखिएगा तो याद नहीं होगा। लिखिएगा, बोलिएगा, क्लास में एक्टिव रहिएगा। वैसा नहीं है कि सुतल सुतल कोरिया की तरह वीडियो देख रहे हैं। बात समझ में आ रहा है। तो ऐसे में कुछ नहीं होने जाने का। कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ चुका है। एनटीपीसी की परीक्षा के लिए 1 करोड़ 21 लाख फॉर्म भरे गए हैं मात्र 11,588 सीटों के लिए। आप सोच सकते हैं कि 1 करोड़ 21 लाख में से मात्र 11,588 यानी 11,000 कुछ 500 बच्चा का सिलेक्शन होगा, बाकी सब कहाँ जाएगा आप सोच लीजिए। और इतना सोच के आप उठ के बैठ जाइए, आप कॉपी किताब ले लीजिए, लिखना शुरू कीजिए और याद करना शुरू कीजिए, क्योंकि विदाउट याद करे कोई उपाय नहीं है। अगर कोई टीचर आपको कहता है कि नहीं रटना नहीं पड़ेगा, हम तुमको समझा देंगे, तो भाई समझा दीजिएगा तो ये दिमाग में गया तो रटाइए ना रहा है रे, मतलब बुड़बक है का। समझाने का मतलब क्या होता है? बिना देख ले याद है, बिना देख ले याद। अगर आप समझ भी रहे हैं तो समझ के भी तो उसको याद कर रहे हैं। मूर्ख आदमी मेमोरी तो भरिए रहा है ना, इससे बढ़िया कि उसको याद कीजिए, समझबो कीजिए, याद भी कीजिए। तो नहीं याद नहीं करना, खाली समझना है। तो समझना क्या होता है? याद करना ना होता है। आपके पिताजी का नाम मान लीजिए रामलाल है, तो रामलाल क्या किए? आप याद किए हैं, समझे थोड़ी है कि रामलाल रा का राम लाल मेरे पिताजी का नाम है, ऐसा नहीं है। आप याद किए हैं। जब अपना पूरे फैमिली का नाम याद किया, आप उनका नाम याद किया, उनका मोबाइल नंबर सब याद कर लिए हैं कि नहीं उनका फ़ोन आता तो खुश हो जाते कि वाह उनका फ़ोन आ गया है। तो काम नहीं देंगे, काम ही देगा। देख इधर देख, यूकॉन का पठार। कौन सा पठार? यूकॉन का पठार। यूकॉन के पठार के नीचे कौन सा पठार? कोलंबिया का पठार। कोलंबिया के पठार के नीचे कौन सा पठार? कोलोराडो का पठार। और यहाँ पे एक पठार है जिसका नाम है कैनेडियन शील्ड। कौन सा शील्ड? कैनेडियन शील्ड। कौन सा शील्ड है बाबू? कैनेडियन शील्ड। कौन सा शील्ड? कैनेडियन शील्ड। कैनेडियन शील्ड के नीचे एक पठार है जिसका नाम है लॉरेंसियन पठार। लॉरेंसियन पठार। इतने आपको याद रखना है पठार, इतना ही पठार आप याद रखिएगा, आपका काम जीवन में निपटते रहेगा। यानी सबसे पहला हो गया यूकॉन का पठार, दूसरा हो गया कोलंबिया का पठार, तीसरा हो गया कोलोराडो का पठार, चौथा हो गया कैनेडियन शील्ड। चौथा कौन सा हो गया? कैनेडियन शील्ड। और पांचवा हो गया आपका लॉरेंसियन पठार। पांचवा कौन सा पठार हो गया? लॉरेंसियन पठार। पांचवा कौन सा पठार हो गया? लॉरेंसियन पठार। एक बार और आइए बाबू, आपसे एक बार रिवीजन करते हैं। सबसे पहला पठार यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, कैनेडियन शील्ड, लॉरेंसियन पठार। एक बार यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, कैनेडियन शील्ड, लॉरेंसियन पठार। एक बार और आइए, यूकॉन का बोलिएगा और नहीं बोलिएगा तो देख लीजिएगा, नहीं बोलिएगा तो याद नहीं होगा, याद नहीं होगा तो रिजल्ट नहीं होगा, इसलिए बोलना है। बोलिए, यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, इधर कैनेडियन शील्ड और कैनेडियन शील्ड के नीचे लॉरेंसियन पठार। एक बार बोलिए, यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, कैनेडियन शील्ड, लॉरेंसियन पठार। एक बार और बोलिए, यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, कैनेडियन शील्ड, लॉरेंसियन पठार। एक बार और बोलिए, यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, कैनेडियन शील्ड, लॉरेंसियन पठार। अब आप वीडियो को पूरा देखिएगा, नहीं देखिएगा तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा। तो पठार इतना ही है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। आई होप कि आप लोग उसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आपको मैदान बता देते हैं। अब मैदान के बाद में हम आपको एक बार रिवीजन करवा देंगे। रिवीजन के बाद आगे ये क्लास हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ज़्यादा पढ़ने से नहीं होता है, जितना पढ़े उतना याद रखिए तब होता है। हम आप रफ में नक्शा बना रहे हैं, ठीक है। आप ही नहीं सोचेगा कि मास्टर के नक्शा बना ही नहीं आता, हमको आता लेकिन रफ में बना रहे हैं। इधर साइड में हो गया था आपका रॉकीज पर्वत, इधर हो गया था एप्पलीशियन पर्वत, बीच में एक ही मैदान है। नॉर्थ अमेरिका में एक ही मैदान है जो फेमस है, प्रेयरी घास का मैदान। प्रेयरी घास का मैदान।
आप बच्चा सबका दिमाग ठनका होगा। अच्छा मास्टर साहब ये वाला तो कई बार क्वेश्चन पूछले है एग्जाम में कि प्रियरी घास का मैदान कहाँ है, हमारे छोड़ के चल आते थे, नहीं तो रखते थे प्रियरी उत्तर अमेरिका, प्रियरी उत्तर अमेरिका, प्रियरी उत्तर अमेरिका। अब तो आप एक बार दिखाइए दिए, हमरा आगे बुझाइए गया। बीच के जो मैदान है, बीच का जो मैदान दिख रहे हैं, ये कौन सा घास का मैदान है? प्रियरी घास का मैदान। प्रियरी घास का मैदान कौन सा मैदान है? प्रियरी घास का मैदान। तो एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, उत्तर दीजिएगा। अगर इन क्वेश्चनों के उत्तर आपको आ रहे हैं, इसका मतलब समझिए कि आप सही रास्ते पे हैं, यानी आपने अच्छे से पढ़ाई की है। और इन प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं आ रहे हैं, मतलब आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है। चलिए क्वेश्चन बताइए, जल्दी से क्वेश्चन बताइएगा जल्दी से। रॉकीज पर्वत कहाँ है? कहेगा सर नॉर्थ अमेरिका। रॉकीज पर्वत कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका। रॉकीज की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। उत्तर अमेरिका की सर्वाधिक ऊंची चोटी माउंट मैकिनले। कनाडा की सर्वाधिक ऊंची चोटी लॉगन। एप्लिशियन की ऊंची चोटी माउंट मिचेल। अमेरिका कनाडा के बीच का बॉर्डर 49 डिग्री अक्षांश। कनाडा मैक्सिको के बीच का बॉर्डर रियो ग्रांडे नदी। कनाडा और मैक्सिको के बीच का बॉर्डर रियो ग्रांडे नदी। कनाडा और मैक्सिको के बीच का बॉर्डर रियो ग्रांडे नदी। उसके बाद हम लोग बढ़े थे पठार पे। सबसे पहले था सर यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, कैनेडियन सिल्ड, लॉरेंसियन पठार। एक बार यूकॉन का पठार, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, कैनेडियन सिल्ड, लॉरेंसियन पठार। पठार के बाद हम लोग देखें मैदान। उत्तर अमेरिका में एक ही मैदान है जिसका नाम है प्रियरी घास का मैदान। क्वेश्चन अब इससे ज़्यादा पूछता है, क्या पूछता है कि प्रियरी घास का मैदान किस चीज़ के लिए फेमस है? तो गेहूं के लिए फेमस है। प्रियरी घास का मैदान किस चीज़ के लिए? गेहूं के लिए फेमस है। प्रियरी घास का मैदान किस चीज़ के लिए फेमस है? तो गेहूं के लिए फेमस है। यानी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रियरी घास का मैदान में कौन चीज़ उपजाया जाता है, कौन सा चीज़ उपजाया जाता है, तो आप कहिएगा गेहूं उपजाया जाता है। अगर आप अभी तक वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो समझ में आया है, यानी क्लास पूरी तरह से समझ में आया है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। कम से कम 5-6 लोग के पास भेजिएगा कि वो देखो पूरे वीडियो अच्छा समझ में आएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।